So hi everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. In this video we will discuss in detail about the exam pattern and syllabus for the upcoming Sipoy Pharma vacancy 2025. ठीक है, वैकेंसी आने वाला है 2025 में. So before that let's know about the recruitment process, the syllabus, the pattern exam so that we can prepare as per them, right? जो भी स्टूडेंट्स आप इस साल के लिए अप्लाई करोगे for the Sepoy Pharma and you want to join the army, a pharmacist, this is the only way to join army, guys, and for this everyone is eligible, right? तो let's see in details like syllabus and exam pattern. सबसे पहले पैटर्न जो होगा आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं आपका जो एग्ज़ाम है. द फर्स्ट इज़ द जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश. ओके, जहाँ पे आपके क्वेश्चन रहेंगे 25 करके एंड 50 मार्क्स विल बी देयर फॉर ईच. सो टोटल 50 हो गया आपका 100, राइट? तो यहाँ पे हो गया आपका 100 मिनिमम. एंड पार्ट 2 पे चलते हैं. पार्ट 2 पे आपका फार्मेसी का दो पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे, फार्मेसी 1, फार्मेसी 2, जिसमें 1 पे आपका 30 रहेगा और 2 पे आपका 20. तो 30 और 20 यहाँ पे 2 करके ईच मार्क्स, तो 60 एंड 40, तो अनदर 100. तो आपका हो गया यहाँ पे मार्क्स टोटल, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100, तो आपका 200. और पासिंग मार्क्स है आपका 100, मतलब 50%. तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा इन पार्ट 1 एंड मिनिमम 60 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा इन पार्ट 2. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नॉट ओनली दिस कि 100 आप कैसे भी करके ला लिए, ऐसा नहीं. आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाने हैं इस 100 वाले सेक्शन से, मिनिमम 40, और 60 लाना है आपका मिनिमम इस वाले सेक्शन से. तो ये दोनों मिला के आपका 100 आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? कट ऑफ मार्क्स. सिलेबस पे डिटेल पे बात करते हैं. सिलेबस क्या है, टॉपिक्स, बट बिफोर दैट डिटेल सिलेबस आर्मी नहीं देते हैं एक्चुअली. दिस आर द जस्ट टॉपिक्स, कंटेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर इन डिटेल फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स, फ्रॉम द डिफरेंट पेपर्स प्रीवियस ईयर एज वेल एज नोट्स एंड ऑल. ठीक है, सबसे पहले है पार्ट 1 जो है जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश पे. जनरल नॉलेज, दिस टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली to the history, culture, geography, who's and who, etc. तो मतलब आपका इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ जो होंगे उनके जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, रिसेंट जो भी हुए हैं, पाकिस्तान एक्सेट्रा, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी एंड हुज़ हू, मतलब पर्टिकुलर जो पोजीशंस पे हैं, राइट? पर्टिकुलर किसी बैंक मान लो तो उसके चेयरमैन, सेल इन कोल इंडिया एक्सेट्रा, SBI, RBI, करंट गवर्नर एक्सेट्रा, दिस थिंग्स. नेक्स्ट चलते हैं. इन एडिशन एब्रिविएशन, स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड प्राइजेस लाइक नोबेल प्राइजेस 2024, जो नोबेल प्राइजेस रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर जो स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स है, प्राइजेस हैं, जैसे कि ओलंपिक्स एक्सेट्रा. टर्मिनोलॉजी, इंडियन आर्म फोर्स. इंडियन आर्म फोर्स के बारे में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. देन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, रिलेटेड टू द आर्मी, नेवी, डिफेंस सिस्टम्स. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, IPC. बुक्स एंड ऑथर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगल एक्सेट्रा. नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैव हैपेंड इन इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल इन रिसेंट 3 years. ओके, यहाँ पे रिसेंट ईयर्स है बट मिनिमम आपका 1 to 1.5 years करोगे तो एनाफ है आपका, ठीक है? ये हो गया आप करेंट अफेयर्स वाला सेक्शन. ओके, मतलब 2024 का आप पूरा करोगे एंड 2024-5 में जितने तक भी फॉर्म फिल होते हैं तब तक सारा कुछ, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट. करेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स इन इंडिया, prominent personalities etc. Those who died recently, those who have become some big post etc. ये हो गया आपका जनरल नॉलेज वाला सेक्शन. ओके, एंड नेक्स्ट चलेंगे हम लोग इंग्लिश पे. इंग्लिश बहुत इजी क्वेश्चंस किया जाता है इंग्लिश पे एंड इजीली आपका सॉल्व हो जाता है. आप लोग बस 10 to 12 लेवल के इंग्लिश करोगे, ग्रामर्स एंड वोकेबुलरीज, तो एनाफ होगा आपका. सबसे पहले कंपैरिजन रहेंगे आपके. कंपैरिजन मतलब एक पार्ट दिया जाता है वहाँ से क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे आप 5 से 10 आप लोग प्रिपेयर कर लेना, एनाफ होगा आपका. बिकॉज यू हैव टू रीड द कंप्रेंशन वेरी केयरफुली बिफोर सॉल्विंग. डायरेक्टली सॉल्व मत करो, इसको पहले अच्छे से रीड करो. देन है पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन एक्सेट्रा, वर्ब्स,
टेंस वेरी ईजी है, राइट. सेंटेंस स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऐसा सेंटेंस है ना कुछ एक रॉन्ग है तो यू हैव टू कैच द रॉन्ग पार्ट, राइट. देन टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, यू नो, अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस, यूजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब ये आपका हो गया नरेशन चेंज, यहाँ पे वॉइस चेंज, idioms and phrases very important, synonyms, antonyms very important, one word substitution very important, these three things very much important. ठीक है, ये होगा आपका इंग्लिश वाला पार्ट. देन फार्मेसी के आते हैं, तो फार्मेसी के एज ए सेट कोई डिटेल सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया गया है, बस आपका सब्जेक्ट नेम दिया गया है. सो आगे मैं बताऊँगा कैसे आपको इनको फॉलोअप करना है. पहले आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री, ओके, इंक्लूडिंग आपका ऑर्गेनिक, एनालिटिकल के, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री अलग से है, ह्यूमन एनाटॉमी, कम्युनिटी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एडुकेशन, कम्युनिटी फार्मा, ओके, कम्युनिटी फार्मा मैनेजमेंट एक है सब्जेक्ट आपका, और फिजिकल हेल्थ एडुकेशन एक है विच इज़ न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और बायोकेमिस्ट्री अलग से दिया गया है, और फार्मा केमिस्ट्री. तो यहाँ से आपको ये जो पार्ट है तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स का, राइट. एंड जैसे कि यहाँ पे लिखा है एज यू कैन सी हियर, मिनिमम 40 मार्क्स आपका चाहिए पार्ट 1 से. सो यहाँ से आप टू कैरी 40 मार्क्स मिनिमम, ओके. एंड जो पार्ट 2 है वो मेन सब्जेक्ट से है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, jurisprudence और लॉ एंड एथिक्स, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी. तो 4 सब्जेक्ट 4 ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आपको 60 लाना है, तो ये वाला 60 आपका हो जाएगा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है, DSBM जो है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एंड यहाँ पे पूरा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी इंक्लूडिंग द एनाटॉमी वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एनाटॉमी तो यहाँ पे ऑलरेडी आप कर रहे हो, क्योंकि ये पूरा एक्चुअली फार्माकोलॉजी पे जोड़ दिया गया है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि फार्मास्यूटिक्स कहीं ना कहीं पे एक गैप है फार्मास्यूटिक्स वाले सेक्शन पे, राइट. एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा केमिस्ट्री, हेल्थ एडुकेशन एंड फार्मा, कम्युनिटी फार्मा, बट यहाँ पे आप लोग देखोगे कि फार्मास्यूटिक्स वाला जो पार्ट है कहीं ना कहीं पे थोड़ा कम है यहाँ, राइट. क्योंकि कोलॉजी केमिस्ट्री पे जोड़ दिया गया है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे. हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, बिकॉज यू हैव टू डू दिस टास्क इफ यू जॉइन, राइट, द जॉब. This tasks you should know the jurisprudence, mainly the law and ethics, all the schedules and everything. Ecology, drug doses, very important, this is the main subject for you, including the community pharma also. Chemistry is also important, like biochem, anatomy is also important, of course. So the syllabus is not comprehensive list of topics, right, as I already said. And so आप अभी क्या कर सकते हो इनके लिए? सबसे पहले गो थ्रू द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन पेपर आप लोग मिनिमम सॉल्व करना. D2 1-2 सॉल्व करोगे तो यूल हैव ए क्लियर आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस रिपोर्ट में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस, किस डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है क्वेश्चंस के. इजीली आप लोग एक समझ जाओगे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं. एंड द क्वेश्चन मोइटी, लाइक किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस दे रहे हैं, राइट. और किस एक पार्ट के अंडर भी एक चैप्टर पे, मतलब मान लो आपने देख लिया कि फार्माकोलॉजी से मुझे 10-12 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो 10-12 से देख लो कि फार्माकोलॉजी पे ज़्यादा जोर कहाँ पे दिया जा रहा है. सिमिलैरिटीज़ ढूंढो हर एक क्वेश्चन पेपर में, ठीक है. बिकॉज डिटेल सिलेबस जहाँ पे दिया नहीं गया है वहाँ पे थोड़ा सा यू हैव टू check the previous year question paper and like you have to spot some similarities कि कहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं, किस पार्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, अगर आ रहे हैं तो कौन से पार्ट से. उन पार्ट्स को भी करना होगा आपको, इवन तो दिया नहीं है स्टिल, राइट. एंड दिस इज़ अबाउट दिस. तो पास्ट हो गया आपका PYQs. सेकेंडली PYQ को आपने कर लिया, मान लो 4-5. उसके बाद यू हैव टू गो थ्रू मिनिमम दिस सब्जेक्ट्स, राइट. जो दिया है इनके बुक्स यू हैव टू गो थ्रू थॉरोली, रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके साथ साथ नोट्स एंड एज मैनी एज क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट फॉर द सिपोई फार्मा.
and you have to purchase a book for MCQ preparation. If you want to purchase for the reference books for revision in short time, also you can purchase. मैं बुक्स के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है एंड बेस्ट बुक्स है, राइट, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ विथ ग्रेट ऑफर्स दिस टाइम. आप उनसे परचेस कर सकते हो लिंक्स पे जाके, ठीक है. And for part A, I would say for general knowledge, you can prepare from the Lucent. Okay, Lucent GK is very famous book, and you will get everything A to Z in Lucent. Okay, including the current affairs also. And for English, any 10-12 level book is enough. No need to purchase any other book. Just go through your previously studied 10 or 12 level books. Okay, easily आपका हो जाएगा यहाँ पे 200 पे 100 आपको बस लाना है, आप क्वालिफाई कर जाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए. If you want to join the Indian Army as a pharmacist, this is the way, right? And upcoming जो वैकेंसी आ रहा है उसके लिए this is very important. So इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के शेयर करो जो भी इस बार D Pharm और B Pharm पास आउट होंगे, and those who wanted to join the Indian Army. Thank you so much guys. Please like, comment, share and subscribe the channel.